हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज थोड़ा टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, उसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है। इसकी वजह से कुछ दिन से वीडियो नहीं बना पाया। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट सॉफ्टवेयर एज ऑफ नाउ, तो इसमें कुछ इफेक्ट ज़्यादा मिलेंगे नहीं, बट आई होप कि हम काम की बात पे फोकस कर पाएंगे। ऑलराइट, सो एज यू कैन सी मैं टोटल प्रॉफिट हो चुका है अराउंड 40,000, जिसमें से मैंने 19,000 अराउंड बुक कर लिया है आज। द रीज़न बीइंग इज़ कि आई हैव टू एक्चुअली ट्रैवल समवेयर इन मिड सितंबर, सो मैं अपनी सारी पोजीशंस मिड सितंबर तक के लिए ही रख रहा हूँ। एंड द पोजीशंस दैट आई क्लोज टुडे, उसमें मुझे थोड़ा प्रॉफिट दिख गया था जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मैंने कुछ पोजीशन से एग्जिट ले लिया है। बाकी पोजीशंस वी कैन होल्ड ऑफ, एंड आई हैव आल्सो टेकन सम ऑफ लाइक न्यू ट्रेड्स टुडे, सो उसको भी एक बार आज डिस्कस करते हैं। ऑलराइट, शुरू से स्टार्ट करते हैं। पहली पोजीशन मैंने ये आज ट्रेड लिया है। आज एक पोजीशन बनाई है डिविस लैब के अंदर, जहाँ पे मैंने 5 लॉट्स के अंदर ट्रेड किया है। मेरा मार्जिन यूटिलाइज इसके अंदर अराउंड 4.68 लैक्स। मैंने दो ऑप्शंस बेच रखे हैं, 5600 पुट ऑप्शन एंड 6500 कॉल ऑप्शन। अगर इसका पे ऑफ चार्ट देखें तो ऐसा बनेगा, एक बहुत वाइड रेंज हमें मिलती है, जिसके अंदर अगर मार्केट का प्राइस रहता है तो हमें प्रॉफिट होगा। एज यू कैन सी, यहाँ पे जो रेड बार्स हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है एंड काफ़ी आउट ऑफ द मनी है, तो मोस्टली यहाँ पे सेलर्स बैठे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे अगर प्राइस पहुँचता है तो सेलर्स कोशिश करेंगे प्राइस को गिराने की। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं, एंड बहुत ही छोटे छोटे नंबर्स हैं, तो प्रॉब्लली यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलर एक्टिविटी या बाय एक्टिविटी नहीं है। राइट, तो मेरा जो व्यू था डिविस लैब में वो यही था कि मोस्ट लाइकली न्यूट्रल रहेगा। एक बार हम इसका चार्ट भी देख लेते हैं। इफ़ यू कैन सी कि यहाँ पे इसके कुछ लेवल्स बने थे 6500 के आसपास, ये इधर सपोर्ट बना था, यहाँ पे एक बार, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, एंड इधर भी एक दो बारी इसने सपोर्ट दिखाया है। सो मोस्ट लाइकली अगर ये प्राइस इस पॉइंट पे आता है तो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस काम कर सकता है, एंड इसलिए हमने 6500 को एज अ लिमिट रखी है अपनी। ऑन द लोअर साइड इफ यू सी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ ये वाला जो लेवल है 5950 के आसपास वाला जो लेवल है, यहाँ पे भी हमें शायद एक सपोर्ट मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस एक्ट किया एक दो बारी, एंड यहाँ पे इसने सपोर्ट एक्ट किया है, यहाँ पे भी इसने सपोर्ट एक्ट किया है। तो मेरी उम्मीद ये है कि 5900 के ऊपर ऊपर रहना चाहिए इसको, एंड प्राइस पॉइंट 6450 या 6500 के नीचे नीचे रहेगा। तो उसके लिए हमने ये पोजीशंस क्रिएट कर दी हैं। यहाँ पे मेरा एवरेज 16 है, यहाँ पे मेरा एवरेज 36 है। ठीक है, पोजीशन आज ही लिए तो अभी इसमें ज़्यादा कोई मूवमेंट दिखेगा नहीं। आई थिंक एक हफ्ते बाद इसके अंदर हम कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट देख सकते हैं, अगर वैल्यूज इसी के आसपास रहती हैं तो। डीएलएफ की मेरी एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पोजीशन चल रही है, जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली 8000 का प्रॉफिट है। मैक्सिमम हमारा अप्रॉक्सीमेटली 14850 के आसपास ही है। इसमें भी अगर मुझे 11-12 हज़ार के आसपास अगर प्रॉफिट मिलता है तो फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा। मैं पूरा 14,000 तक वेट नहीं करूंगा। राइट, 820 का कॉल सेल कर रखा है मैंने इसके अंदर, सिर्फ नेकेड सेलिंग पोजीशन है। 820 अगर आप देखो तो यहाँ पे कहीं पे है, ये इस पॉइंट को मैंने नज़र में रखा हुआ है। यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस दिया था, यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, तो मोस्ट लाइकली इससे नीचे नीचे रहेगा। इसका अगर हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं अभी तो काफ़ी दूर है, ऑलमोस्ट 3 स्टैंडर्ड डिविएशन अवे, इसलिए मैंने इसको हेज नहीं कर रखा है। एक नेकेड सेलिंग ऑप्शन है विथ 3 लॉट्स। इसमें मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन है जस्ट 2.4 लैक्स। इन्फोसिस के अंदर भी हमने एक पोजीशन बनाई थी कुछ टाइम पहले। आज तो ये 2% बढ़ गया है ऑल दो। हाँ, बट इसके अंदर भी एक शॉर्ट ट्रायंगल बना रखा है। अगर आप इसका पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो ये भी कुछ ऐसा दिखेगा, ऑलमोस्ट 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे ऑन बोथ साइड्स। तो काफ़ी बड़ा हमारे पास मार्जिन है, एंड ये रेड बार जो आप देखोगे जो इससे बड़े बड़े अमाउंट में है फार आउट ऑफ द मनी के अंदर, तो इसका मतलब है कि ऑप्शन सेलर्स सेलर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। सो प्रोबेबली इस पॉइंट तक आते आते ये इसके प्राइस को नीचे पुश करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसमें से मैं 14,000 का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ओवरऑल विथ 4 लॉट्स। अभी आई थिंक कल ही मैंने आई थिंक कल क्या फ्राइडे को मैंने इसको ट्रेड लिया था, तो अभी बहुत ज़्यादा इसमें मूवमेंट अभी दिखी नहीं है, बट ये हमें दिख सकती है अच्छी खासी। 3.5 लैक्स का इसके अंदर हमारा मार्जिन यूटिलाइज्ड है।
JSW स्टील के अंदर भी मैंने पोजीशन आज ही ली है। 5 लॉट्स के साथ मैं ट्रेड कर रहा हूँ। रिक्वायर्ड मार्जिन अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs के अंदर है। इसका पे ऑफ चार्ट देखते हैं। ये भी मैंने शॉर्ट ट्रायंगल बनाया है, ऑलमोस्ट थ्री स्टैंडर्ड डिविएशंस फार अवे। 4.3% रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है, बट मैं थोड़ा पहले ही एग्जिट कर जाऊंगा इसके अंदर। मैक्सिमम प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 22,000 है, बट आई थिंक अगर इसमें से मुझे 15,000 के आसपास तक भी अगर मुझे मिलता है बाय द एंड ऑफ 2 वीक्स, सो वी कैन एग्जिट दिस पोजीशन। तो इसको बहुत ज़्यादा होल्ड ऑफ नहीं करेंगे। नौकरी के अंदर मैंने कुछ टाइम पहले एक पोजीशन बनाई थी जहां मेरा मार्केट व्यू बेयरिश था। 1500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल कर रखा है इसके अंदर। इसमें मेरा मार्जिन यूटिलाइज्ड है अभी 1.38 लाख, बिकॉज इसमें मैंने 4 लॉट्स में ट्रेड किया था, जिसमें से मैंने 2 लॉट्स अपने सेल ऑफ कर दिए हैं। सो इफ़ यू कैन सी यहाँ पे मेरा 8,000 का प्रॉफिट बुक्ड है एंड रिमेनिंग इज़ अनबुक्ड। तो ये मैंने एक पोजीशन यहाँ पे सेल ऑफ कर दी थी। इसका अगर आप पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो 2.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे अभी भी है, एंड मेजर रेड कैंडल्स अगर हम देखें तो यहाँ पे दिख रही है हमें। तो ऑप्शन सेलर्स यहाँ पे होंगे, बिकॉज ये फार आउट ऑफ द मनी के अंदर पोजीशंस बनी हुई हैं। तो या आई थिंक इसको हम अभी एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा सा होल्ड करने का, एंड देन वी कैन सी। आज निफ्टी आईटी के अंदर आई थिंक थोड़ी मूवमेंट थी, इसलिए नौकरी एंड इन्फोसिस में थोड़ा सा बढ़ाव था। बट ये टेम्पररी हो सकता है, बिकॉज थोड़ी सी पोजीशन कवर की गई होगी, लोगों ने अपने पोजीशंस बुक किए होंगे। नेस्ले इंडिया के अंदर 1.6% का मूवमेंट हमने देखा है आज। 3,000 अभी तक इसका टोटल चल रहा है। ये आई थिंक मैंने पोजीशन बनाई थी थर्सडे या फ्राइडे में किसी एक दिन। इससे मेरा रिक्वायर्ड मार्जिन है 2.74 lakhs। इसका अगर हम पे ऑफ चार्ट देखते हैं तो ये भी एक शॉर्ट ट्रायंगल है, ऑलमोस्ट 3 स्टैंडर्ड डिविएशंस, ये ऑलमोस्ट 4 स्टैंडर्ड्स 3.5 स्टैंडर्ड डिविएशंस अवे है इधर से। तो काफ़ी हमारे पास बैंडविड्थ है इसके अंदर। पुट साइड मैंने थोड़ा ज़्यादा मार्जिन लिया है, बिकॉज थोड़ा मार्केट बेयरिश है। सो अगर ये साइड मूवमेंट करता है थोड़ा, तो मेरे पास थोड़ा कवर ज़्यादा होना चाहिए था, इसलिए थोड़ा सा इस साइड कवर मैंने ज़्यादा लिया हुआ है। मैक्सिमम प्रॉफिट 13,000 है, बट आई थिंक अराउंड 10 के अंदर हम एग्जिट कर जाएंगे इस पोजीशन से। रिलायंस के अंदर मैंने एक रील, एक आई थिंक शॉर्ट मैंने पब्लिश किया था अपने चैनल पे, जिसपे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि रिलायंस का जो प्राइस है वो थोड़ा डाउन ही जाएगा, क्योंकि थोड़ा बियरिश सेंटीमेंट है। एंड जिस दिन मैंने वीडियो डाली थी उसके अगले ही दिन मैंने इसके अंदर पोजीशन एंट्री करी थी अपनी। और कुछ ट्रेड्स मेरे पास उसमें पहले से ही थे, बट डिस्पाइट दैट वो मूवमेंट उसी डायरेक्शन में गया था। एंड इसके अंदर मेरे को कुछ 11,000 का प्रॉफिट हो रहा था, जो कि मैंने अभी बुक कर लिया है। ये थोड़ा और होल्ड कर सकते थे, अभी ऐसा कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं था इसके अंदर कि हमें अभी पोजीशन अपनी स्क्वायर ऑफ करनी चाहिए। बट आई थिंक मुझे एक अच्छा एम्पल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हो रहा था, बिकॉज मार्केट काफ़ी मूव हुआ है इस डायरेक्शन में। तो कोई भी पॉसिबिलिटी थी कि कभी भी मार्केट थोड़ा रिवर्स करके लोग यहाँ पे अपने शायद प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करें, एंड देन वो प्रीमियम्स फॉल डाउन करते हैं, एंड देन फिर मेरे पास आज इस महीने के लिए थोड़ा टाइम भी कम है, तो मैंने अपने यहाँ पे एग्जिट ले लिया। बट यहाँ पे पोजीशन आई थिंक व्यू अभी भी वही है, बेयरिश ही है। इस लेवल को जब तक ये क्रॉस नहीं करता तब तक हम व्यू को बेयरिश ही कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर 1500 का मैंने कॉल ऑप्शन सेल किया था अराउंड थर्सडे या फ्राइडे को, जिसमें से 5,000 का एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ से निकला। एंड ये पोजीशन मैंने पहले से बना रखी थी, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 6,500 का हमें प्रॉफिट इन पोजीशन से मिला। तो अप्रॉक्सीमेटली 11,000 का प्रॉफिट मुझे इस ट्रेड से हुआ। तो मैंने 11 आज ये बुक किया है, इन 8 मैंने नौकरी के अंदर बुक किया, अप्रॉक्सीमेटली 19,000 मैंने बुक किया। एंड कल से आई थिंक हम 21,000 के बाद से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड विल सी कि हमारा प्रॉफिट कहाँ तक जाता है। इफ़ यू कैन सी ऑल द पोजीशंस आर ऑलमोस्ट इन ग्रीन, बिकॉज हम टाइम वैल्यू पे खेल रहे हैं। And the more patient we are, the more profit it would give us. And obviously सिर्फ टाइम वैल्यू नहीं है, थोड़ा हमने मार्केट को भी अंडरस्टैंड किया है, हर सेक्टर को अंडरस्टैंड किया है, ओवरऑल सेंटिमेंट को अंडरस्टैंड किया है, एंड उसके बाद ही हम अपने किसी ट्रेड में घुसे हैं, राइट। तो ये सारे ट्रेड्स काफ़ी सोचे समझे हैं ऑब्वियसली, बट रिसर्च करने के बाद भी ट्रेड्स गलत जा सकते हैं। तो वी वुड सी कि कौन सा पोजीशन हमें लॉस देगी, एंड उसके बेसिस पे हम अपना स्टॉप लॉस सेट करके वहां से एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी के लिए हमें कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड दैट इज़ इट। तो अगर आप भी मेरे साथ साथ ट्रेड कर रहे हैं, इन पोजीशंस के अंदर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि रेगुलर जो मैं वीडियो अपडेट्स डाल रहा हूँ अपनी पोजीशंस को लेके आप भी अप टू डेट रहें। एंड ताकि अगर आपको भी कुछ प्रॉफिट्स बुक करने हैं, एग्जिट करना है, तो आप साथ साथ में कर सकते हैं, राइट।
Okay, that is all for this video. Thank you so much for watching. If you have not subscribed yet, do subscribe, hit like and share button if you like the video. And thank you so much. Take care.